Hey guys, once again a very warm welcome to all of you at your own YouTube channel Magic Chemistry by Lovely Kalla. I hope you all are fine and well. तो स्टूडेंट्स, हम करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 3। आप लोगों को पता है सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशन दोनों चैप्टर के हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दोनों कर चुके हैं। तो आज हम इस सीरीज़ का, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली हमारी सीरीज़ चल रही है, उसका पार्ट 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 3 है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन, इस चैप्टर में से 2016, 17, 18, 19 एंड 20 में कौन कौन से क्वेश्चंस आ गए, एक तो मैं आपको वो बताऊंगी। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगी इस साल यानी कि 2021 में रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से क्वेश्चन आने के फुल चांसेस बन रहे हैं। तो आ जाइए देखते हैं 2016 से लेकर के 2020 तक इस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं। हालांकि काफ़ी चेंज रहेगा 2021 वाले पेपर में। जैसे कि आप लोगों को पता है, इस पैंडेमिक के कारण गवर्नमेंट ने 40% तक सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। हम देख लेते हैं 16, 17, 18, 19, 20 में कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो इस चैप्टर में से आ चुके हैं। तो आ जाइए हम 16 से 20 तक की सीरीज़ को देख लेते हैं। अब बेसब्री से हम जिसका इंतज़ार कर रहे हैं, हमको बहुत इंतज़ार है कि मैम पहले ये बताइए 2021 में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कौन से हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो मैं आपको कुछ टॉपिक्स दूँगी और वो टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से कंप्लीटली लर्न करके जाने हैं। एनसीईआरटी बुक में मैं जो आपको टॉपिक बता रही हूँ, उन टॉपिक से रिलेटेड एक पॉइंट भी नहीं छोड़ना है, वो पूरे एज इट इज़ हमको लर्न करने हैं। उसके अलावा इस चैप्टर में से क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी है, इन सब के फार्मूलाज, इनके यूनिट्स, ये सारे जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। तो इनके मैं आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो है 4 या 5 वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आ जाइए पहले देख लेते हैं वो टॉपिक्स कौन से हैं जो आपको बहुत 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 ज़्यादा अच्छे से पढ़ करके जाना है, क्योंकि वो 100% पेपर में आने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं वो टॉपिक्स जो इस बार आने के फुल चांसेस है। पहला टॉपिक है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी कि शॉर्ट में बोले तो SHE। इसे बोला जाता है हिंदी में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये जो चैप्टर है वो कम्प्लीटली मेरी पुरानी वीडियोस में पढ़ाया हुआ है। अगर आप लोगों को इन टॉपिक्स में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उन वीडियोस को बिल्कुल आराम से देख सकते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन होगा हमारा, मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ, नर्न्स्ट इक्वेशन। और बहुत बार तो होगा ही, इस बार जो है मोस्टली 2021 के पेपर के लिए आप लोग नर्न्स्ट इक्वेशन को डैनियल सेल के लिए ज़रूर लर्न करके जाना, ये पूछा जा सकता है। तो नर्न्स इक्वेशन देखनी है और इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो भी आप लोगों को देखने हैं। और सबसे बड़ी बात, नर्न्स इक्वेशन फॉर डैनियल सेल, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस ईयर। ठीक है। एक नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव। हालांकि ये इसी से रिलेटेड है कम्प्लीटली, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। तो ये आप लोगों को कम्प्लीटली पढ़ के जाना है। फिर है हमारा EMF एंड गिब्स फ्री एनर्जी, यानी कि विद्युत वाहक बल और गिब्स मुक्त ऊर्जा। मैं जो ये आपको टॉपिक बता रही हूँ, इनको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। इनको बिल्कुल अच्छे से लिख करके आपके माइंड में इनको फिक्स कर लेना कि ये 2021 के पेपर में आने वाले फिक्स क्वेश्चंस हैं।
नर्न्स इक्वेशन फॉर डैनियल सेल, गिब्स फ्री एनर्जी, SHE, ये सारे बहुत 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें नहीं छोड़ना है। देन मोलर कंडक्टिविटी एंड रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, ये भी फिक्स क्वेश्चन है, आने के फुल चांसेस बनते हैं। इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर लेती हूँ। मोलर चालकता और चालकता के मध्य में संबंध स्थापित करना तथा मोलर चालकता की कंप्लीट हमें डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला और इसकी यूनिट्स हमें ज़रूर लर्न कर लेनी है। इसके बेस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ज़रूर पूछे जा सकते हैं। फिर से बोल देती हूँ, मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इन दोनों के फार्मूलाज और इनकी यूनिट्स हमें बहुत अच्छे से देखनी है, क्योंकि इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। देन हमें लर्न करना है कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी कि चालकता जो है वो हमें याद करनी है, इसकी डेफिनेशन और इसकी फार्मूलाज और इसकी यूनिट, ये सारी हमें अच्छे से देखनी है। इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछे जाते हैं और नहीं तो इनकी डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ ली जाती है। फिर आ जाता है हमारा डैनियल सेल। डैनियल सेल पूरा कंप्लीट पढ़ करके जाना है, इसमें हमें एक वर्ड भी NCERT बुक का नहीं छोड़ना है। कंप्लीट डैनियल सेल एंड नर्न्स इक्वेशन फॉर डैनियल सेल, ये कंप्लीट पढ़ के जाना है, किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये सब भी हमें देखना है। ये सारा जो चैप्टर है ये मैं लास्ट वीडियोज़ में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप लोगों को अगर कोई दिक्कत आ रही हो या अगर आप कोई टॉपिक भूल गई हो तो उन वीडियोज़ को आप वापस एक बार देख सकते हैं। ये तो हो गए वो टॉपिक्स जिनमें से क्वेश्चन आने के फुल चांसेस है। अब मैं आपको बता देती हूँ कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, मैं आपको कुछ मेटल्स के सिंबल्स दे रही हूँ, आपको उनको उन ऑर्डर में अरेंज करना है कि जैसे वो उनके विलयन से प्रतिस्थापित हो जाए। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। निम्न धातुओं को उस क्रम में अरेंज करो जिससे वे एक दूसरे को उनके लवणों के विलयन से प्रतिस्थापित करते हैं। आप लोगों को पता है 10th में हमने देखा था धातु सक्रियता श्रेणी होती है पूरी, उसमें 14 एलिमेंट्स होते हैं, उस पर सबसे ऊपर जो एलिमेंट है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। जैसे जैसे हम अप टू डाउन चलते हैं वहाँ पर रिएक्टिविटी कम होती रहती है। तो अब हमें इन जो मेटल्स के मैं नाम बता रही हूँ, जैसे कॉपर है, मैग्नीशियम है, जिंक, आयरन और एल्यूमिनियम है, तो आपको इनकी रिएक्टिविटी बतानी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, सेल स्थिरांक की इकाई लिखी है। नेक्स्ट है, किसी विलयन की तनुता बढ़ाने पर, कोई भी एक सॉल्यूशन ले लिया, हम उसमें लगातार पानी मिलाते जा रहे हैं। लगातार पानी मिलाने का मतलब हम उसको डाइल्यूशन की ओर ले जा रहे हैं, हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, तो उसकी चालकता का मान धीरे धीरे घटने लगता है। ऐसा क्यों होता है? बहुत 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अनंत तनुता क्या होती है? अगला क्वेश्चन ये है। और नेक्स्ट है, तुल्यांक की चालकता का SI मात्रक लिखिए। हालांकि मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में केवल ये ही डाला है तुल्यांक की चालकता का SI मात्रक। आप वैसे तो जितने भी है ये कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इन सब के आप यूनिट्स, फार्मूलाज ज़रूर लर्न कर लेना। ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे और जो टॉपिक्स थे वो मैंने आपको बता दिए, तो इनको छोड़ के नहीं जाना है अगर आपको इस चैप्टर में फुल मार्क्स लाने हैं तो अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी केमिकल काइनेटिक्स में से कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तब तक के लिए अलविदा।